बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम इंटेलिजेंस का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। 20 पार्ट्स आज हमारे पूरे हो जाएंगे। हमने 1 से स्टार्ट किया और 20 पार्ट्स बनाए, एक सीरीज़ मुकम्मल की। आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसी भी ब्रांच की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंस का पार्ट लाजमी आता है। तो आप इन तमाम वीडियोज़ को वॉच कीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा हाउ टू टेकल, हाउ टू सॉर्ट आउट द इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, आप टाइम किस तरह मैनेज करते हो, हर एक चीज़ आपको इन तमाम पार्ट्स के अंदर मिल जाएगी। और हमारा ये जो लास्ट पार्ट है, आज हम इस सीरीज़ को एंड कर देंगे और इंशाल्लाह फर्दर हम अब बेसिक से एडवांस वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेलर इज टू एयरफोर्स। सेलर जो है वो नेवी की एक ब्रांच है, उसको एयरफोर्स के साथ उसका पेयर बनाया गया। एयरमैन एक एयरफोर्स की ब्रांच है, तो उसको हम नेवी के साथ उसका एक पेयर बनाएंगे। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि अ मैन इज ऑलवेज देन हिज सन। एक आदमी, यहाँ पर वैसे फादर लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था, चले हम फादर ये एक ट्रू कर लेते हैं। या फादर इज ऑलवेज देन हिज सन, क्या वो हमेशा उससे टॉलर होता है, हमेशा हाइट में बड़ा होता है फादर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई फादर हाइट में कम भी हो सकते हैं, तो ये कोई उस तरह का ट्रूथ नहीं है। डार्कर तो वैसे भी आंसर सही बनता नहीं है। क्या वाइजर हो सकता है? एक फादर हमेशा वाइजर हो सकता है अपने बेटे से? बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो ओल्डर हो सकता है एज के हवाले से, यानी एक फादर अपने बेटे से एज में हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, पेरेंट्स जो है वो हमेशा अपनी जो औलाद है उससे एज के हवाले से तो बड़े ही होते हैं। अच्छा, थर्ड है 9 के बाद हमने 10 ले लिया, 1 प्लस कर दिया। 10 के बाद 19 आ गया, यानी मैंने 9 प्लस कर दिया। 19 के बाद मैंने 1 प्लस किया। 20 में मैंने 9 प्लस किया। 29 फिर 1 प्लस किया तो 30 में मैं 9 प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 39, और उसके बाद 1 प्लस करूंगा इसमें तो मेरे पास आ जाएगा 40। तो 39 और 40 का कम्बिनेशन बी पे है, तो बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं जी। यहाँ से ये वाला हो गया है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा दूसरे से डिफरेंट है? चले जी, अब ये देखें कि क्या क्या है कि बुक है, प्लेट है, कप है और गिलास है। गिलास, प्लेट, कप ये तो एक ही हमारे पास कैटेगरीज के हैं, बट बुक जो है वो डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई ए हमारे पास ओड मैन है, इन सबसे डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गोडाउन है या गोडाउन कह लें, स्टॉल है, शॉप है और मार्केट है। देखिए ये सारे शॉपिंग के आप कह लें कि एक जगह हैं, प्लेसेस हैं, बट गोडाउन है उसमें ये सारी शॉपिंग की चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, उससे उनको उन्होंने सेव की होती हैं, इधर से निकाल के वो स्टॉल और शॉप वगैरह मार्केट में लेके जाते हैं। सो दैट्स वाई गोडाउन जो है वो हमारे पास गोडाउन वो सही आंसर है। फाइंड द ओड मैन आउट है, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, गुजरात और मुल्तान। ये जो तीनों सिटीज़ हैं हमारे, तो ये क्या है, ये हमारे पंजाब में है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो डेरा इस्माइल खान है ये KPK का है, खैबर पख्तूनख्वा। तो इसलिए सो दैट्स वाई ये ए हमारे पास जो है ना वो सही आंसर है। उसके बाद जी 7 क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर हम इन अल्फ़ाबेटिकल इन ऑर्डर, मतलब ये एक बजट, एक कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, इनका ऑर्डर क्या होगा, और व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप ऐसा करें, किसमें देखें, इसमें ए से स्टार्ट करते हैं, फिर हम करेंगे बी, फिर यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर डी, फिर यहाँ पर ई, तो फिर यहाँ पर ABCDEF आएगा। अब इसमें देखिए कि कौन सा इसमें कंबाइन हो रहा है। आपके सामने लिखा हुआ है जो ई है वो ई के साथ एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट बना रहा है। सो दैट्स वाई ई आंसर होगा। ठीक है, आपने इनके नीचे ABC लिखनी है, जितने ये नंबर होंगे अल्फ़ाबेट्स उतने ही हमने ABC के अल्फ़ाबेट तरतीब से लिखने हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अल्फ़ाबेटिकली जो है ना वो हमने ऑर्डर को फॉलो करना है। तो उसी ऑर्डर पे मैंने लिखे हैं, तो जो अल्फ़ाबेट से मैच कर गया इसका मतलब है ये ऑर्डर पे लिखा हुआ है। जो अल्फ़ाबेट से मैच नहीं किया है तो इसका मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये डिसअरेंजमेंट है। तो इसलिए बी यहाँ पर कोई ऑर्डर में, ये सारे किसी ऑर्डर में नहीं पड़े हुए, सिर्फ ई है वो एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट को शो कर रहा है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक सीरीज दी गई है। 3 के अंदर हमने क्या ऐड किया है, 3 के अंदर हमने 4 ऐड किया है, 3 के अंदर हमने 1 ऐड किया तो 5 बन गया, 5 में हमने 4 ऐड किया 9 बन गया, 9 में हमने 6 ऐड किया है तो क्या हमारे पास बन गया 15। 15 के बाद हमने क्या इसमें ऐड किया है, इसमें हमने ऐड किया जी आई थिंक सो 1 है, 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद इसमें हमने ऐड किया 8,
8 के बाद हमने ऐड किया 10, 10 के बाद हमने 12 ऐड किया और अब इसमें हम 14 ऐड करेंगे। तो आप इसमें 14 ऐड करें तो हमारे पास कितने आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 59। 59 यहाँ पर भी है, 59 यहाँ पर भी है। अगर इसमें हमने 14 ऐड किया है तो 59 में हम क्या करेंगे, 16 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 के गैप से चल रहा है ना, तो इसमें जब हम 16 ऐड करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। तो डी हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, बाकी बी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 76 आंसर है। उसके बाद जी 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9 वाले क्वेश्चन के अंदर ये कुछ डिवीजन में है, लोग देख के घबरा जाते हैं, बट ये सिंपल से होते हैं। अब इसमें आप इस पेयर को देखें कि ये इस तरह क्रॉस आप देखें कि 5 2 और अरेंजमेंट जो है ना वो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया। यहाँ 5 पहले आ गया, फिर 2 आ गया और उसके बाद क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से उल्टी गिनती जिसको आप कहते हैं, जैसे ये 16 था तो 6 पहले लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया। इसी तरह हम इसको करते हैं, तो यहाँ पर मैं डिवीजन लगाता हूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा और ये ऊपर जो है 1 और 16, तो 5 4 3 जो है ना और 16 ये बी पर हमारे पास मौजूद है। सो दैट्स वाई बी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 10 वाले में आप क्वेश्चन देखें कि राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब इसमें नेक्स्ट नंबर हमने देखना है, तो आप किस तरह देखेंगे, सिंपल सा काम है। 51 और 50 यहाँ पर मैंने 1 प्लस किया है और यहाँ पर मैंने 3 प्लस कर दिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें प्लस कर दिए हैं 5, फिर मैंने प्लस कर दिया है यहाँ पर 7, अब मैं प्लस करूँगा 9। क्यों, क्योंकि देखिए ऑड सीरीज है, 1 3 5 और 7 और फिर 9, तो 79 में जब 71 में जब हम ऐड करेंगे 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द ऑड मैन आउट है, ऑयल है, कैंडल है, लैंप है और बल्ब है। तो इसमें देखिए कैंडल हो गया, बल्ब और जो ये सारे लाइट्स वगैरह है, ऑयल इससे डिफरेंट है, ठीक है। इवन के ऑयल चले लैंप में भी चलता है, बट बल्ब और कैंडल ये सारे लाइट्स के रिलेटेड है, ऑयल इनसे डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12 में आप देखें कि क्या है कि वो कहता है कि इट टेक्स आना था वैसे 2 मिनट्स टू बॉयल एन एग। 2 अंडे को बॉयल करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक अंडे को बॉयल करने के लिए 2 मिनट लगते हैं और 5 एग्स को बॉयल करने के लिए कितने मिनट लगेंगे, तो कितने मिनट में लगेंगे, 2 मिनट ही लगेंगे। एग्स 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, टाइम सेम रहेगा, ये आपको भी पता है। आप एक देगची लें और उसके अंदर एक अंडा रखें, वो 10 मिनट में बॉयल हो जाएगा। आप उसी देगची के अंदर नेक्स्ट टाइम 10 अंडे रखें, वो भी 10 मिनट में ही बॉयल होंगे। तो ये वाला सेम होता है। उसके बाद ये 13 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर 1 है, 8 है, 64 और 5 12। अगर इस तरह का आ रहा है कि देखिए बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, हर एक डिजिट के बाद क्या आ रहा है, एक बड़ा गैप आ रहा है, मतलब एडिशन का तो उसके बस की बात नहीं है कि ऐड करके हम इसका आंसर लें। तो आप अपने ज़हन में एक दफ़ा सोचें क्या इसका आंसर हो सकता है। आप वीडियो पॉज करें और आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर एक बड़ा लार्जर गैप हो तो उसमें उसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा है इसमें, तो ये आप खुद अंदाज़ा करें। तो इसके बाद जी मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक बहुत बड़ा गैप हो तो आप चेक किया करें सेल्फ स्क्वायर तो नहीं बन रहा कहीं पर, ठीक है। सेल्फ स्क्वायर में ये होता है कि आपको पता चल जाता है, अच्छा जी मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो क्या ये बड़ा गैप बन जाएगा। अगर उस तरह भी नहीं हो रहा तो फिर आप क्यूब पे जाया करें कि क्यूब, उसी का क्यूब लेने के बाद तो कहीं आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं। चलें जी 1 का क्यूब लें, 1 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब लें, 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 4 का क्यूब लें, कितना आ गया, 64 आ जाएगा। 8 का क्यूब लें तो 5 12 आ जाएगा। अब हम करेंगे कितने का क्यूब लेंगे, हाँ 16 का अब क्यूब लेंगे। तो 16 का जब हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास जो ना ये वाला आंसर आ जाएगा, सी आंसर बनेगा, ठीक है। आप चेक कर लें, मैंने 16 का क्यूब क्यों लिया, मैं 10 का भी तो ले सकता था, लेकिन गैप तो चेक करें। 2 के बाद मैंने क्या लिखा है 4, 4 के बाद क्या लिखा है 8, यानी कि 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 8 ऐड किया 16। अगर इसके बाद भी अगर ये सीरीज चलती तो ये फिर 32 का गैप जो ना 32 का हमारे पास क्यूब आना था। तो आप 16 का क्यूब देखें तो ये आंसर आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। क्यूब का पता है ना आप लोगों को, क्यूब किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 का क्यूब है तो इसका मतलब है कि 2 को सेल्फ हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 to 4 और 4 to 8। 4 का क्यूब है तो हमने उसको क्या करना है, हमने 4 को 3 टाइम उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 64 बन जाएगा। उसके बाद 14 वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर 7 के बाद क्या है, 7 में कितने ऐड किया तो 11 बना है। 7 में हमने 4 ऐड कर दिए, 11 बन गया। 11 में हमने कितने ऐड किया तो 16 बन गया, इसमें हमने 5 ऐड कर दिए।
और उसके बाद ये हमने यहाँ पर अगर गए हैं तो यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं जी 6, ठीक हो गया, 4 5 6। उसके बाद दोबारा जाए, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 4 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं, फिर अगेन हमारे पास कितने ऐड हो रहे हैं, 5 ऐड हो रहे हैं। समझ आ गया आप लोगों को? ये देखें, पहले 4 ऐड किया, फिर 5, फिर 6, आगे से फिर वही सेम सीरीज स्टार्ट होगी। पहले 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, अब हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, 37 इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वाला जी, फाइंड द ऑड मैन आउट। पंजाब है, सखर है, सिंध है, बलूचिस्तान है। अब इसमें देखें जी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये क्या है, ये प्रोविंसेस हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास सखर है, ये एक सिटी है, सो दैट्स वाई सखर आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है, अली एंड नासिर आर ब्रदर्स, वो दोनों भाई हैं। उजैर एंड अजवर या जो भी है, आर देयर सन्स, वो उनके बेटे हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द उजैर एंड अजवर, तो क्या होंगे आपस में, कजन्स होंगे। मतलब दो भाई, उन दोनों भाइयों का एक एक बेटा है, तो वो बेटे आपस में क्या लगेंगे, तो वो कजन्स ही होंगे। उसके बाद ही हमारे पास 17 वाला क्वेश्चन आ जाता है, जिसके अंदर है वर्ड लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड। वो अभी हमने किया, वही ऑर्डर हम सेम फॉलो करेंगे। ये ए होगा, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, और ये एच, और ये आई, और ये जे, और ये के। तो इसमें देखिए जी, कौन सा हमारे पास बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के साथ आई मिल रहा है। ठीक है, ये आई के साथ आई मिल रहा है, इस तरह आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये आई के साथ आप गिनेंगे ना, तो ये आई है, तो आई के साथ आई मिल रहा है, तो कौन सा हमारे पास, ये बी पे ही खड़ा हुआ है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। लेकिन जब आपने खुद कर रहे हैं तो आप खुद भी गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं, आप ऐसे करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई के साथ आई मिल रहा है, तो आई आंसर है, तो आप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मॉस्क है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है एंड स्कूल है। तो इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे स्टडी के रिलेटेड है, बट ये एक रिलीजियस हमारे पास प्लेस है, मॉस्क इसका आंसर। फाइंड द ऑड मैन आउट, शार्क है, व्हेल है, श्रिम्प है और रैबिट है। श्रिम्प भी एक टाइप है फिश की, सो दैट्स वाई ये 3 फिशेस हैं, फिश है, बल्कि फिशेस तो उसकी नहीं होती, फिशेस से मुराद था डिफरेंस, तो फिशेस भी कह सकते हैं बाय द वे। चलिए, रैबिट आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि ये इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, ये पानी में नहीं रहता। कैट इज टू किटन एज डॉग, कैट का जो बच्चा होता है उसको हम किटन कहते हैं, डॉग के उसको हम कहते हैं पप्पी, जो कि बी हमारे पास आंसर है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 21 से हम स्टार्ट, बल्कि हाँ 21 से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें 5 है, 5 के बाद देखिए, अब इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ये 5 का जो है ना वो 5 5 जो है वो 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 हो गया। इस तरह 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, तो डी आंसर आ गया। एक तो इस तरह हो सकता है, एक आप इस तरह भी आपस में कर सकते हैं। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि देखिए 25 में 10 ऐड किया तो क्या बन गया, ये 35 में फिर मैंने 10 ऐड किया तो क्या बन गया, 25। उसके बाद बी नंबर पे है 22, लाहौर इज़ टू पंजाब एज टू। तो लाहौर जो है वो पंजाब का क्या है, कैपिटल है। तो नॉर्थ फ्रंटियर, जो वेस्ट फ्रंटियर ऑफ जो है वो केपी के जिसको कहते हैं, उसका कौन सा है कैपिटल, वो है पेशावर। सो दैट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं 23 वाला क्वेश्चन जनाब आप करें, इसको आप देखें, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। पॉज क्या करना है, ये तो वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है कि इसमें माइनस हो रहा है, तो अब देखिएगा हमने क्या किया है, 100 में 1 माइनस किया है तो 19 में 1 माइनस करेंगे तो 98, तो सी ये हमारे पास आंसर है। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, स्पैरो है, कैट है, क्रो है और पैरट है। तो हमारे पास देखिए स्पैरो और उसके अलावा ये जो 3 हैं ये क्या है, ये हमारे पास बर्ड्स हैं, कैट एनिमल में आता है, तो सी हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें आप देखिएगा कि 4 के बाद 9 आया और 9 के बाद 16 आ गया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर, और इसके बाद 25 फिर 36 तो 49। इसका मतलब ये है कि ये एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से जो है ना वो चल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस सीक्वेंस से है। ये सेल्फ स्क्वायर है किसी चीज़ का, तो 2 का सेल्फ स्क्वायर लें तो 4, फिर 3 का सेल्फ स्क्वायर लें तो फिर 4 का सेल्फ स्क्वायर लें, फिर 5 का 25, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का सेल्फ स्क्वायर लेंगे तो ये 64 आंसर आ गया, जो कि डी है। तो स्टूडेंट्स, हमने
20 जो पार्ट्स हैं एज पर प्रोमिस, ठीक है, प्रोमिस ही हुए या प्रॉमिस हुआ, हमने 20 पार्ट्स कंप्लीट कर ली हैं वर्बल इंटेलिजेंस के। अब मैं आपको कुछ एडवांस इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल होंगे, लेंथी होंगे, एक एक क्वेश्चन पे 30-30 मिनट लग सकते हैं। बट अगर आपका बेसिक और एडवांस क्लियर हो गया तो इंटेलिजेंस आपको कहीं नहीं रोक सकता कि आप उस टेस्ट को, इंटेलिजेंस का पार्ट तो ईजिली कवर कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह, उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ अब हम एक और चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इंग्लिश के 100 रूल्स करेंगे और उसके अलावा हम मैथ के रूल्स करने जा रहे हैं। वो 100 हो या 50 हो, वो हम एक पूरी बनाएंगे लिस्ट। तो इंशाल्लाह आप कोई भी एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इंटेलिजेंस, इंग्लिश और उसका मैथ का पार्ट, ये 3 पार्ट जो हैं वो आप हमारे चैनल से कवर कर लेंगे। बट उसके बाद आ जाता है जीके का पार्ट कंपलसरी है और इस्लामिक स्टडी का। आजकल कंप्यूटर और जनरल साइंस के बेसिक पार्ट भी इंक्लूड किए जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में कि इन चीज़ों को कवर करवा दें। तो ये जो कोई 8-10 साल तक जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं पीपीएससी, एफपीएससी या फोर्सेस की, वो हम इस चैनल पे कवर करवा देंगे 2-3 महीनों में। फिर बाकी कोई और चेंज आता है तो इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई भी जॉब वगैरह का नोटिफिकेशन पहले 2-3 महीने अगर आपको चाहिए कि हमें पता चल जाए कि फोर्सेस के अंदर 2-3 महीने बाद कौन सी जॉब्स आ रही हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वो जाके वॉच कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, बल्कि तो आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड की जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच ऑल कैंडिडेट्स। अल्लाह हाफिज़।